हेलो गाइस, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स एंड एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा। तो चलिए आज के इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है? 400 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखते हैं रुपए कितना दे रखा है। रुपए दे रखा है 400 रुपए। कितना रुपए दे रखा है? 400 रुपए दे रखा है और कितना प्रतिशत वार्षिक ब्याज लगा रहा है? वार्षिक ब्याज कितना लगा रहा है? 10%। कितने वर्षों तक लगा रहा है? पहले इसको देखते हैं कितने वर्षों तक लगा रहा है। 2 वर्षों तक लगा रहा है। 2 वर्षों तक लगा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये सारे की पॉइंट्स दे रखा है, इन सबको यूज करना है। इन सबको यहाँ पर हम की पॉइंट्स पर लिख लेंगे और उसकी सहायता से हम निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। चलिए चक्रवृद्धि ब्याज को समझ लेते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज को हम बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। चक्रवृद्धि ब्याज, इसको यहां शॉर्टकट में लिख दे रहा हूं, चक्रवृद्धि ब्याज। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज को क्या बोलते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। ओके, ये देखो, इसका पहला टर्म सी, इसका पहला टर्म आई, इसको शॉर्टकट में लिखते हैं सी आई सी। सी आई सी निकालना क्या है हमें? सी आई ही निकालना है। अच्छा आगे देखते हैं। 2 वर्ष का है, 2 वर्ष समय दे रखा है। समय को हम टाइम बोलते हैं ना, समय को इंग्लिश में टाइम बोलते हैं ना। इसको या तो टी से लिखेंगे या तो फिर इसको एन से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। एन से भी आप लिख सकते हैं, ज्यादातर एन से ही मिलता है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर हम एन भी लिख सकते हैं समय की जगह पे और टी भी लिख सकते हैं। अच्छा अगला क्या है? 10% वार्षिक ब्याज की दर से, दर की बात कर रहा है। ध्यान से देखिए किसकी बात कर रहा है? दर की बात कर रहा है। दर रेट, दर को इंग्लिश में रेट बोला जाता है। रेट की बात कर रहा है, रेट दर की बात कर रहा है। हिंदी में दर, इंग्लिश में रेट। पहला लेटर क्या है? आर है, इसलिए इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा? आर से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अच्छा आगे देखते हैं। रुपए कहाँ है? 400 रुपए। हाँ, ये जो 400 रुपए है, पहले इसको समझते हैं। 400 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या करना? कितने रुपए का कहा है? 400 रुपए का। जो भी आपका रुपए कह देगा स्टार्टिंग में, जो भी पैसा आपको दे देगा, जो भी रुपए आपको कहेगा, दैट इज द आपका प्रिंसिपल वैल्यू। दैट इज प्रिंसिपल वैल्यू। वो आपका मूलधन होता है, वो आपका मूलधन होता है। यही आपका जड़ है, ये आपका मूल है। यहीं से स्टार्टिंग होगी, यही पैसा लगाया गया 2 सालों तक, 10% ब्याज मिल रहा है इस पर, और यही जाकर के आगे बढ़ जाता है। और बढ़ करके जो आपको मिलेगा वो आपका होता है अमाउंट, वो आपका होता है मिश्र धन। मतलब जो पैसे आपके थे उसमें कुछ एक्स्ट्रा पैसे, कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू मिला, जिसको ब्याज कहे, जितने सालों तक जमा किए, और वो एक्स्ट्रा पैसा जो मिला, पहले जो पैसे थे, एक्स्ट्रा पैसा जो मिला, टोटल कितना हो गया? टोटल कितने रुपए हो गए? दैट इज द अमाउंट, वो है आपका मिश्र धन। और हमें मिश्र धन को ए से लिखना पड़ता है, अमाउंट, ए फॉर अमाउंट। ठीक है, और ये जो आपका रुपए है ये मूल है, यहीं से पैसा हमें जमा करना है। यही पैसा जमा करके इसी से ही बढ़ाना है पैसा, इसी से ही पैसे को इंक्रीज करना है। दिस इज मूलधन। आया समझ? ये आपका मूलधन है, ये आपका प्रिंसिपल वैल्यू है, ये आपका प्राइस है। इसको पी से डिनोट करते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू, मूलधन। इसको हम पी से लिखेंगे, किससे लिखेंगे? पी से। चलो मूलधन को किससे लिखेंगे? पी से, क्योंकि इसको बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। कुछ लोग इसको प्राइस भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल प्रिंसिपल वैल्यू समझ लो। ठीक है, मूलधन। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं। इसमें आपको पता कैसे चलेगा कौन मूलधन है, कौन प्रिंसिपल वैल्यू, सॉरी कौन मूलधन है, कौन दर है, कौन समय है, और कौन आपका चक्रवृद्धि ब्याज है? ठीक है, तो सबसे पहले तो देखेंगे ये रुपए लिखा है। जैसे ही रुपए की बात करेंगे या तो वो अमाउंट होगा या तो आपका मूलधन होगा।
स्टार्टिंग में जो भी पैसा है वो अगर उसकी बात किया रहेगा तो वो आपको मूलधन बन जाएगा, उसको पी से डिनोट कर देंगे। नेक्स्ट, अगर ये प्रतिशत का साइन लगा हुआ है, ये जो आपका साइन लगा हुआ है, ये जो साइन लगा हुआ है इसको प्रतिशत बोलते हैं। जो ऐसे करके लगा हुआ है इसको प्रतिशत बोलते हैं। अगर ये साइन लगा हुआ है तो डेफिनेटली वो आपका दर है, वो आपका रेट है और उसको आर से लिखा जाता है। अब आपका ये वर्ष जैसे ही है आपको पता चल जाएगा कि वो टाइम है, ठीक है। तो टाइम को टी से डिनोट कर देंगे। चलिए इसको सॉल्व करने लगते हैं। हल में सबसे पहले तो जो दे रखा होता है उसको हम सॉल्व करते हैं, उसको लिख लेते हैं। चले लिखते हैं, यूज आया था ना, यूज करना पड़ेगा इसका। सबसे पहले क्या दे रखा है, रुपए। रुपए को किससे लिखते हैं, चलो बोलो 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 बोलो, कितना किससे लिखते हैं, पी से लिखते हैं। पी बराबर कितना दे रखा है, 400 दे रखा है, दिख लेगा। दूसरा मार्कर यूज करते हैं, मार्कर को रखते हैं। चलो पी बराबर कितना दे रखा है, पी बराबर, अच्छा हिंदी में लिखना चाहोगे, हिंदी में लिखना चाहो जैसी आपकी इच्छा, जैसी आपकी इच्छा। मूलधन को किससे लिखते हैं, पी से। अच्छा पी बराबर कितना दे रखा है, मूलधन कितना दे रखा है, 400 रुपए दे रखा है, 400 रुपए दे रखा है। अच्छा आगे देखते हैं, अगला क्या है हमारा, वार्षिक ब्याज की दर। दर कहाँ है, दर को हम लिख ले रहे हैं यहाँ पे, दर। अच्छा इसको किससे लिखा जाता है, आर से। कितना दे रखा है, 10%। आ रहा है ना, समझ आ रहा है ना, आना चाहिए, आएगा अच्छे से देखो ध्यान से। तो रुपए दे रखा था 400, मूलधन आपका 400 हो गया। प्रतिशत दे रखा था आपका 10%, दर आपका मतलब आर का मान कितना हो गया, 10%। आगे क्या कहा है, 2 वर्ष का है, मतलब एन की वैल्यू कितनी हो गई, एन की वैल्यू हो गई 2 वर्ष। अच्छा यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि सी आई आपको निकालना है, सी आई आपको निकालना है। अब ये कंपाउंड इंटरेस्ट जो आपका है, कंपाउंड इंटरेस्ट जो आपका है, ये निकालने का एक फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए, अभी मैं लिख दे रहा हूं, नोट कर लीजिए इसको अभी और याद कीजिए, और मेरे साथ अभी यहीं पे बोलना है, उसी फॉर्मूले को रिपीट करना है, बोलना ताकि याद रहे। तो लिखेंगे सूत्र A बराबर P इन ब्रैकेट 1 प्लस R डिवाइड बाय 100 टू द पावर m। इस फॉर्मूले को रट लो, याद कर लो इसको, बहुत इजी फॉर्मूला है और बहुत आसान फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को इंपॉर्टेंट समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना ही इंपॉर्टेंट है उतना ही इजी है और उतना ही मुश्किल है अगर नहीं याद होगा तो, ठीक है। तो 4 सवाल लगाओगे ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। चलो रिपीट करो, A बराबर P इन ब्रैकेट 1 प्लस R डिवाइड बाय 100 टू द पावर n। A बराबर P या A इज इक्वल टू P इन ब्रैकेट 1 प्लस R डिवाइड बाय 100 टू द पावर n। ऐसे बोलते रहो, 4-5 बार बोल दो अभी ऐसे। A लिखा है ना, इसको ये पढ़ेंगे। ये कौन सा चिन्ह है, बराबर का चिन्ह, बराबर पढ़ेंगे या तो इज इक्वल टू पढ़ सकते हो। अच्छा P लिखा है, P पढ़ेंगे इन ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर, इन मतलब क्या, अंदर, ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस R डिवाइड बाय, ये जो बटे का चिन्ह है इंग्लिश में इसको बाई बोलते हैं, डिवाइड बाई या फिर बटे बोल सकते हो सिंपली, या फिर अपॉन बोल सकते हो, जैसे आपकी इच्छा। तो R डिवाइड बाय 100, 100 को इंग्लिश में 100 बोलते हैं, टू द पावर मतलब उस पे पावर कितना है, n। तो A बराबर P इन ब्रैकेट 1 प्लस R डिवाइड बाय 100 टू द पावर m। A बराबर P इन ब्रैकेट 1 प्लस R डिवाइड बाय 100 टू द पावर m। ऐसे आपको 10 बार 20 बार, जब तक ये फॉर्मूला अच्छे से जुबान पे आ ना जाए, ये आपको बोलते रहना है, बोलते रहना है, बोलते रहना है। ओके चलो लेट्स स्टार्ट। इस क्वेश्चन को करते हैं, सॉल्व करते हैं। बहुत आसान है, केवल आपको यही फॉर्मूला बार बार लिखते आना है। अभी देखो कैसे होगा सॉल्व। देखो A लिखा है ना, क्या आपको A की जगह पे कुछ और दिख रहा है, जैसे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ P की जगह पे 400 भी लिख सकते हो, दोनों बराबर है, मतलब जहां P लिखा हो उसकी जगह पे आप 400 भी लिख सकते हो। अच्छा यहाँ देखो R की जगह पे 10 भी लिख सकते हो, दोनों बराबर है, मतलब क्या, R की जगह पे आप 10 भी लिख सकते हो। अच्छा n की जगह पे 2 भी लिख सकते हो, सिंपल। अच्छा ऐसे ही देखो A, कहीं A की जगह पे कुछ दिया हुआ है क्या, कहीं दिया हुआ है A की जगह पे कुछ। अच्छा ये A, ये वाला फॉर्मूला क्यों निकाला,
ये वाला फॉर्मूला हम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, और चक्रवृद्धि ब्याज का एक फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ छोटा सा लिख दे रहा हूं, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन, ये फॉर्मूला होता है चक्रवृद्धि ब्याज का। अच्छा, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए क्या क्या चाहिए आपको? पहले तो मिश्र धन चाहिए, फिर आपको मूलधन चाहिए, और मिश्र धन में से मूलधन को घटा दोगे। क्या क्या है आपके पास? क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है बताओ? मूलधन दे रखा है, क्या मिश्र धन दिया है? नहीं दिया, वही निकालना है, इसलिए इस सूत्र का यूज किया जा रहा है। ए अमाउंट, ए फॉर बताएगा अमाउंट, अमाउंट मतलब क्या? मिश्र धन। नहीं लिखे ना, आप लिख दे रहा हूं एक बार फिर से, मिश्र धन। मिश्र धन को अमाउंट बोलते हैं, अमाउंट, इसको ए से लिखा जाता है, अमाउंट। मिश्र धन अमाउंट ए से लिखा जाता है। अच्छा, आ गया ना समझ कि मिश्र धन क्यों निकाले, ये वाला फॉर्मूला क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि हमें यहाँ पे रखना पड़ेगा ना मिश्र धन का मान, तो निकालना तो पड़ेगा। निकालने का फॉर्मूला ये होता है, ए बराबर पी इन ब्रैकेट 1 + 8 / 100 टू द पावर n। चले रखते हैं। ए का मान क्या आपको पता है? क्या ए की जगह पे कुछ और रख सकते हो? नहीं रख सकते, दिया ही नहीं है, निकालना है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या p की जगह पे, अच्छा इसको पहले लिख लेंगे, जब भी आपको दो पद मिल जाए या दो से ज्यादा पद मिल जाए, उनके बीच में बराबर का चिन्ह हो, तो वो समीकरण होता है। और समीकरण जब भी लिखोगे तो उससे पहले में या का चिन्ह लगाया था। ये जो चिन्ह है, इस चिन्ह को या बोला जाता है। क्या? या बोला जाता है। हाँ, इस चिन्ह को या बोला जाता है, या। चाहे आप कहो या, चाहे आप कहो अथवा, इंग्लिश में इसी को और बोलते हैं, और इसी को या, अथवा, और ना लिख करके ऐसे तीर से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। तो हम समीकरण कोई भी लिखा हो, बीच में बराबर का चिन्ह हो, तो उससे पहले या का चिन्ह लगाते हैं। तो लगा दिए। अच्छा, क्या लिखा है? ए लिख दिए, बराबर लिखा है, बराबर लिख दिए, पी लिखा हुआ है, पी को ही हम लिखने जा रहे हैं, पी को ही हम लिखने जा रहे हैं। लेकिन ध्यान देना, क्या पी की जगह पे कुछ और लिख सकते हो? अगर कुछ और लिख सकते हो तो पी नहीं लिखोगे, अगर कुछ और लिख सकते हो तो पी नहीं लिखोगे, उसकी जगह पे वही दूसरा वाला मान लिख दोगे। सिंपल, याद रखो, जो लिखा है वही लिख रहे हैं। ए लिखा था, ए लिख दिए, बराबर का चिन्ह लगा दिए, पी लिखा है, फिर से हम पी लिखने जा रहे हैं, लेकिन पी की जगह पे क्या लिख देंगे? 400 लिख देंगे। सिंपल, सिंपल एज दैट। जो लिखा था वही लिखे, कुछ अलग नहीं है। ए लिखा था, ए लिख दिए, बराबर लिखा था, लिख दिए, पी लिखा था, पी ही लिखे हैं। ये पी ही लिखा है, ये पी लिखा हुआ है। इसको चाहे कहो 400, चाहे कहो पी, चाहे कहो पी, चाहे कहो 400, दोनों बराबर है, तो हम पी की जगह पी लिखते हैं। अच्छा, ब्रैकेट लगा दे, लगा दे, चलो लगा देंगे, लगा दिया। 1 लिखा है, 1 लिख दे, हाँ बिल्कुल लिख दे रहे हैं। चलो, प्लस लिखा हुआ है, प्लस लिख दे, बिल्कुल लिख दे रहे हैं। आर लिखा हुआ है, अच्छा बताओ, आर की जगह पे कुछ और लिख सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, यहाँ पे जो आर है वही आर यहाँ पे होना चाहिए। जब भी आप फॉर्मूला लिखोगे तो जिस तरह का आर आप यहाँ पर बनाओगे, वही तरह का आर यहाँ पे होना चाहिए। अगर यहाँ आप कैपिटल आर बना रहे हो, तो यहाँ फॉर्मूले में भी आपको कैपिटल आर लिखना रहेगा। अगर आप यहाँ पे स्मॉल आर बना रहे हो, तो यहाँ पे स्मॉल आर लिखना रहेगा। लेकिन आपको मन कर रहा है क्वेश्चन में जो है ये फॉर्मूला लिखते वक्त आप अगर स्मॉल आर बना रहे हो, तो यहाँ स्मॉल आर मान लेना, सिंपल एज दैट। ओके, आगे देखते हैं। आर की जगह पे क्या लिखोगे? हम देखो आर ही लिखने जा रहे हैं यहाँ पे, लेकिन हम आर क्यों लिखें? हमें तो मान निकालना है ना। आर की जगह पे जो हमें मालूम है वही लिख दे। चलो, आर की जगह पे क्या मालूम है? 10 लिख दिए, बटे 100 लिखा है, लिख दो भाई, लिख दिए, सिंपल एज दैट। आगे देखो, ये ब्रैकेट लगा हुआ, लगा दिए, ऊपर एन लिखा हुआ है। बताओ, ऊपर एन लिखा है, क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? एन की जगह पे कुछ दे रखा है, कितना वर्ष दिया है? 2 वर्ष, 2 वर्ष दिया है, लिख दो भाई यहाँ पे 2 वर्ष, सिंपल।
बहुत आसान है, देखते रहो। ए की जगह पे ए लिख दिए, बराबर की जगह पे बराबर लिख दिए, पी की जगह पे पी ही लिखे हैं, पी की जगह पे 400 लिख दिए। अच्छा, ब्रैकेट लगा था लगा दिए, 1 लिखा था लिख दिए, प्लस लिखा था प्लस लिख दिए, आर लिखे आर ही लिखे हैं, देखो आर की जगह पे आर ही लिखा गया है, आर की जगह पे आर ही लिखे गए। 10 10 क्या है, आर ही तो है, आर की जगह पे आर ही लिख के बटे बटे लगाए, बटे लगा दिए। 100 लिखा है 100 लिख दिए, ब्रैकेट बंद है, ब्रैकेट बंद कर दिए, ऊपर क्या लिखा है एन, एन की जगह पे क्या लिखा है बताओ, एन की जगह पे क्या लिखा है, एन की जगह पे हम वही मान लिखे हैं जो दिया हुआ है, जो एन है, एन की जगह पे 2 लिख दिए, एन ही लिखा है, सिंपल एज दैट। आगे देखते हैं, फिर से या का चिन्ह बना हुआ है, या का चिन्ह फिर से लगा दिए। अच्छा आगे देखो, यहाँ पे a बराबर 400 लिखा था, लिख दे, लिख दो ना, क्या दिक्कत है। अच्छा, ये ब्रैकेट वाले को हम सॉल्व करें, जब भी ऐसे ब्रैकेट वाली चीज मिल जाएंगे तो हम उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद कुछ करेंगे। चलो इसको सॉल्व करने का तरीका, ये नोट कर चुके हो ना, इसको नोट नहीं कियो, नोट नहीं कियो, उसको स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से नोट कर लो, उसको मिटाने वाले हैं। 1 2 3 नोट करो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो हम इसको इरेज कर रहे हैं, इसको हम कर दे रहे हैं इरेज, इरेज हो जाओ भाई, ये हो गया इरेज। अच्छा देखो एक चीज और देखो, अभी आपको फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा था, ये फॉर्मूला मैंने लिखा दिया, फिर से लिख दे रहा हूँ कि चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। सिंपल एक फॉर्मूला है, याद है आपको, मैंने फिर से लिख दिया, ठीक है। अच्छा आगे देखते हैं, हमारे पास जो ये वैल्यू है इसको सॉल्व करते हैं। ये सॉल्व करने का तरीका देखो, अभी आप लोग कुछ जानते ही नहीं हो, नहीं जानते, जानते तो बहुत अच्छी बात है। मैं ये चीज इतना डीपली, इतना स्लोली और इतना एक एक पॉइंट को इस कदर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं ये मान के चलता हूँ कि अभी आप एक छोटे से बच्चे हो, 6th स्टैंडर्ड के बच्चे हो, नहीं पता ये सब, इसलिए मैं इतना डीपली, इतना एक एक करके बता रहा हूँ सब चीजें, समझते जाओ अच्छे से। आ रहा है तो आगे बढ़ते जाओ, फास्ट फॉरवर्ड करके देख लो, सीख करो इसको, स्पीड तेज कर लो, देखते जाओ तेजी से। नहीं आ रहा है तो एक एक पॉइंट अच्छे से समझ लो, जब तक समझ नहीं आएगा कुछ कर नहीं पाओगे, एक भी क्वेश्चन लगा नहीं पाओगे, और अगर समझ आ गया तो इस तरह के हजारों क्वेश्चन लगा ले जाओगे, खुद क्रिएट कर पाओगे क्वेश्चंस को। और हमारा टारगेट यही, खुद कुछ ना कुछ क्रिएट करना, हमारा टारगेट ये होना चाहिए, खुद ब खुद कुछ ना कुछ क्रिएट करना। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 प्लस 10/100 लिखा हुआ है ना, चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो आपने भिन्न वाले क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे ना, सही बटे वाले क्वेश्चन 1 प्लस 2/3 ऐसे लिखा हो तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, आपने पढ़ा होगा। 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं, एक बार 3 1 3 और 2 को उसी में जोड़ देते हैं 5, 3 1 3 और ये 2 जोड़ा 5 बटे कितना नीचे लिखा हुआ 3, ऐसे तो करते हो, ऐसे करते हो ना, नहीं करते तो जान लो कैसे किया जाता है। ऐसे लिखा हो 1 सही 1/2 लिखा हुआ है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत इजी है। इसका पहाड़ा इसमें पढ़ो, 2 का पहाड़ा पढ़ना है, 2 का गुणा करना है, इसमें 2 1 2, फिर जो ऊपर वाला उसी में जोड़ दो, कितना हो गया 3 बटे लगाओ, ऊपर कितना लिखोगे 3, सिंपल एज दैट। नीचे क्या है 2 1 2, ऊपर वाला 1 जोड़ दो, कितना आया 3, ऊपर लिख दिए 2 1 2, ऊपर वाला जोड़ो 3, 2 1 2, ऊपर वाला जोड़ो 3, हाँ ऐसे रहेगा। इसका गुणा करना है, जोड़ना इसको है, ऐसा नहीं करना कि 2 1 2 फिर 2 1 2, ऐसा नहीं करना, जोड़ना है 2 1 2, एक बार गुणा फिर दोबारा जोड़ना है 2 1 2 और 3, ऊपर लिखना है, नीचे क्या लिखा भाई, नीचे तो वही रहेगा, नीचे वही रहेगा, सेम ऐसा इट रहेगा वही, ठीक है। अच्छा 4 सही 3/5 लिखा है, इसको सॉल्व करो, 4 सही 3/5, 5 चौक 20, 20 और 3 23, 23/5 ऐसे सॉल्व होता है। अच्छा और देखो 6 सही 7/2 ऐसे लिखो, इसको सॉल्व करो, 2 छक 12, 12 और 7 कितना हुआ 19, 19/2 ऐसे सॉल्व होता है। ये सब पता है आपको, होंगे कुछ बच्चे जो नहीं जानते होंगे, उनके लिए ये सब, जानते हो तो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अच्छा देखो ये चीज दिख रहा है आपको, इसको क्या मैं ऐसा लिख दूं तो क्या गलत है, हाँ जी सही है, ये इसी का फॉर्म है
शॉर्ट फॉर्म प्लस छिपा हुआ है जो पढ़ते हो ना यहाँ पे 6 सही 7/2, इसको आप ऐसे भी पढ़ सकते हो 6 धन 7/2, 6 धन 7/2 ऐसे पढ़ा जाता है इसको। 6 धन 7/2, 6 + 7/2, 6 + 7/2 ऐसे पढ़ा जाएगा इसको, 6 + 7/2। अगर कहीं ऐसे लिखा है 1 + 1/2, इसको पढ़ेंगे 1 सही 1/2। और पढ़ने का तरीका क्या है, 1 + 1/2, इसको क्या पढ़ा जाता है 1 + 1/2। ओके, अब तो समझ आ गया ना। तो करना क्या है, इसको कैसे सॉल्व करो, 2 का गुणा करो तो 6 में 2 × 12 = 19/2, 2 × 12 = 19/2, 19/2, 2 × 2 और 1 3/2। ऐसे ये चीज लिखा 1 + 1/2 लिखा हो तो कैसे करोगे, 2 × 2 और 1 3/2 ऐसे सॉल्व होता है। क्या इसी तरह से आपको ये नहीं दिख रहा है, हाँ ये नहीं दिख रहा है, सिंपल एज दैट सॉल्व कर सकते हो। कर लो, कितना आएगा, इसका गुणा इसमें करना, इसको जोड़ना है, 100 1 × 100 और 10 110, ब्रैकेट लगा दो, 100 1 × 100 और 10 जोड़े 110 बटे नीचे क्या है 100। पावर कितना लिखा हो भाई, 2 लिखा है, 2 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज करते हैं, इसको कर दिए इरेज, आगे बढ़ते हैं सिंपल। अब इसको सॉल्व करें, आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए फिर से या का चिन्ह, जब तक सवाल सॉल्व नहीं होता या का चिन्ह लगाते रहो, सवाल आगे बढ़ाते रहो। ए लिखा है लिख दो, बराबर का चिन्ह लगा दो, 400 लिखा है लिख दो, सिंपल। अब देखो क्या ब्रैकेट के अंदर एक सिंपल सा अकेला वैल्यू आ गया, जैसे ही ब्रैकेट के अंदर एक सिंपल अकेला वैल्यू आ जाए, ब्रैकेट से बाहर कर दो और जितना पावर हो उतनी बार उसको गुणा करके लिख दो, जितनी पावर हो उतना ही बार उसको गुणा करके लिख दो। बाहर कब करोगे, अच्छा ऐसे अगर लिखा हो 1 + 1/2 ऐसे, तो क्या इसको बाहर करोगे, ना जी नहीं, पहले तो सॉल्व किया जाएगा। जब तक बीच में कोई प्लस या माइनस रहेगा तब तक ब्रैकेट से बाहर नहीं करना, जब तक बीच में कोई साइन रहेगा, कोई चिन्ह रहेगा, नहीं करना उसको ब्रैकेट से बाहर। बाहर आकर के पहले उसको अंदर ही सॉल्व कर लो, फिर बाहर करो, ताकि बाद में दिक्कत ना हो। चलो देखते हैं, तो ये सॉल्व हो गया था। अच्छा अब इसको बाहर कर सकते हो, अंदर कोई प्लस माइनस कोई साइन नहीं है तो इसको बाहर कर दो सिंपली। और बाहर जैसे करोगे गुणा लगाओगे, कितनी बार है 2 बार, वही चीज 2 बार लो, 110/100 110/100। याद रखना बीच में गुणे का चिन्ह लगा दो। यहाँ देखो 400 और ब्रैकेट के बीच में कोई चिन्ह दिख रहा है, नहीं है ना, कोई चिन्ह नहीं है ना। जब कोई चिन्ह नहीं होता है तो गुणा होता है, जब कोई चिन्ह नहीं होता तो गुणा होता है। जब इसको बाहर किया गया 2 बार लिखना पड़ेगा, क्या ऐसे लिखोगे 110/100, 110/100। ये क्या लिखा है, कुछ पता चल रहा है, बीच में कोई साइन है नहीं, इसको तो अजीब तरीका पढ़ सकते हो, इसलिए जब कोई साइन नहीं तो गुणे कर सिंपल। आगे बढ़ते हैं, चलो इसको सॉल्व कर दो। क्या कट रहा है कुछ, देखो ऊपर कोई चीज और नीचे कोई चीज एक जैसा दिख रहा हो तो बताओ, ऊपर कोई चीज और नीचे कोई चीज एक जैसा दिख रहा है, ऐसा कोई चीज जो ऊपर भी हो नीचे भी हो। देखो 0 यहाँ पर है, 2 0, देखो 1 2 3 4 0 ऊपर भी है, 1 2 3 4 0 नीचे भी है, ये चारों 0 गए, कट गए। नहीं समझ आया कैसे कटा, देखो ये 2 0 था, ये 2 0 था, कट गया, जो ऊपर वही नीचे कट जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि इधर है और ये इधर है, उससे फर्क नीचे है ना, चाहे इसके नीचे हो चाहे इसके नीचे हो, और वही चीज ऊपर भी है ना, चाहे इधर ऊपर हो चाहे उधर ऊपर चाहे उधर ऊपर, उससे मतलब नहीं है, कट जाएगा। अच्छा 1 0 यहाँ पे 1 0 यहाँ पे, 2 0 हो गए, और इसका दोनों कट गए, बचा a बराबर 4 बचा है, 4 लिख देंगे, और कुछ बचा है कहाँ पे, गुणे 11। अच्छा नीचे 1 बचा है, जब भी नीचे 1 बचेगा नहीं लिखेंगे, जब भी ऊपर गुणे में 1 बचेगा नहीं लिखेंगे, जब भी नीचे 1 बचेगा नहीं लिखेंगे, जब भी ऊपर गुणे के रूप में 1 बचेगा तब भी नहीं लिखेंगे। जैसे यहाँ पे गुणे 1 लिखा हो तो इस गुणे 1 को नहीं लिखेंगे, गुणा होगा वही आएगा भाई। आगे बढ़ते हैं, तो नीचे 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी नहीं लिखेंगे, इसको छोड़ दे रहे, ठीक है। अच्छा बचा क्या, छोड़ा क्या, समझो भागोगा तो वही तो आएगा, इसलिए कहते छोड़ दिए। गुणे फिर से क्या ये, अच्छा a बराबर गुणा कर लो,
गुणा कर लो, 11 का पहाड़ा 11 बार पढ़ोगे 121 आएगा, और 121 का पहाड़ा 4 बार पढ़ दो कितना आएगा? 100 का पहाड़ा 4 बार पढ़ोगे 400, 21 का पहाड़ा 4 बार पढ़ दो कितना आएगा? 21 दूना 42, 21 के 83 84, 484, 484। ये इतना रुपए क्या आया? मिश्र धन क्या है बताओ? ये आपका मिश्र धन आ गया, मिश्र धन है भाई, मिश्र धन। अमाउंट मतलब पहले आपने 400 रुपए बैंक में जमा कर दिए और उस पर ब्याज कितना लगा? 10%। 2 साल बाद जब पैसे निकाले तो कितना हो गया? 484। कितना हो गया? 484 रुपए हो गया। अब हमें क्या निकालना है? चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब कितना पैसे बढ़ा। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या होता है भाई? चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब पैसे कितने बढ़ गए, बताओ कितने थे? 400, अब कितने हो गए? 484। कितना बढ़ा? 84 रुपए ही तो बढ़ा, 84 रुपए ही तो बढ़ा। वही 84 रुपए आपका चक्रवृद्धि ब्याज है, वही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है। कैसे आएगा? जितना बढ़ा है पैसा, जितना आपका अब हो गया है पैसा, जितना अमाउंट हुआ है उसी में से माइनस कर दोगे जो पहले आपका था मूलधन। इसीलिए कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। चलो निकालते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर मिश्र धन ए माइनस मूलधन बी। आ रहा ना समझ? कैसे किसको लिखा जाता है, किससे डिनोट किया जाता है? अच्छा आगे सी, ये सी आई निकालना है बराबर। ए का मान कितना निकला? 484 माइनस पी का मान कितना दिया था? 400। आ रहा है ना समझ? समझ आना चाहिए। तो सी आई बराबर, तो 484 में से 400 घटा तो कितना आएगा? 484 में से 400 घटा 84 बचे। ये आया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। इतना रुपए आपका आ रहा है, इतने रुपए की बढ़ोतरी हुई है 2 साल में, इतने रुपए की बढ़ोतरी हुई 2 साल। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। ये पूछ रहा था चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, आ गया आपका चक्रवृद्धि। तो इसको लिखेंगे कैसे? रुपए 400 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 84 रुपए। लास्ट में लिख सकते हो सिंपल। अतः चक्रवृद्धि ब्याज 84 रुपए है, सिंपल। दैट्स इट। मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो, इतना डीपली पढ़ाया हो, समझ तो आएगा ही। नहीं आया हो तो एक बार फिर से वीडियो देख लेना, रिपीट कर लेना 2-3 बार जब तक समझ ना आए। वीडियो तब तक देखना है जब तक आपको समझ ना आए। एक बार नहीं 10 बार देखना, लेकिन समझ जब आ जाए तभी छोड़ना, ठीक है? देखो कुछ लोग होते क्या है ना, वीडियो देखते जाते हैं, अच्छा लगता है देखने में, वीडियो देखते जा रहे, देखते जा रहे, अच्छा लग रहा है, लेकिन सब ऐसे देख रहे हैं, एक आंख से देख रहे दूसरे आंख से बाहर निकल रहे। जैसे कहते हैं ना, सुनते तो एक कान से सुने, दूसरे कान से बाहर निकालते, ऐसे वो लोग देखते हैं बाहर निकाल देते हैं। वीडियो देखने से कुछ नहीं होने वाला, देखते हैं आप वीडियो देखते हैं, ऐसा वीडियो देखते हैं, लेकिन माइंड कहीं और घूमता है। माइंड को कहीं और लेकर के वीडियो नहीं देखना, वीडियो को देखना, माइंड उसी में होना चाहिए, फोकस्ड होना चाहिए, तब समझ आएगा। तो बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको लर्न करना है, इसको माइंड में लेना है, यहाँ पे सेव करना है, यहाँ पे सेव करना है, तब कुछ होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, क्वेश्चन समझ आएगा। ओके, तो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए। अगर पूरा वीडियो देखे हो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, विशिंग यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।